गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे विश्वास है सभी लोग तैयार होंगे आज का ट्रेनिंग लेने के लिए। कि आज एक ऐसे टॉपिक में ट्रेनिंग है जिस कारण हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, रीजन जान पाएंगे कि क्यों इनको इनवाइट करें। एंड उस ट्रेनिंग को ऐसे एक लीडर देने वाले हैं जिसका ट्रेनिंग के लिए सभी लोग बेकरार रहते हैं कि सर का ट्रेनिंग कब आए। पूरा अटेंड करेंगे, पूरा ध्यान से अटेंड करके उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। टॉपिक ऐसा है कि वाई डियर लाइफ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो लोग कुछ जॉब पे हैं, बिजनेस में हैं, या कुछ ऐसे कुछ जॉब्स करें जहां पर थोड़ा बहुत उनको इनकम हो रहा है, उनको हम क्यों इनवाइट करें, उनके लिए क्यों डियर लाइफ जरूरी है, उसके रिगार्डिंग आज डिस्कशन होगा। तो सभी लोग तैयार हैं एंड मुझे विश्वास है राणा सर ऑलरेडी तैयार हैं। मैं उनको वीडियो में देख पा रहा हूँ। वो हर टाइम वो एक्साइटेड रहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, स्टेज में बुलाने के लिए। एवरी टाइम वो रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो मैं उनको लेट नहीं करूंगा, उनको इनवाइट कर रहा हूँ। सर प्लीज वेलकम सर, एंड प्लीज आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ। मुझे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सभी लोग जो भी पैनल पे मौजूद हैं उन सभी को नमस्कार। डियर लाइफ हमारी लाइफ, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह। और जैसा भी सुभाष सर ने बताया कि मुझे नहीं पता कि आप कितना वेट करते हैं नहीं करते हैं ट्रेनिंग का, मगर मैं बहुत वेट करता हूं अपने सेशन का कि कब मौका मिले। क्योंकि इस प्रोफेशन का, अभी सर ने बताया कि टॉपिक आज का ये है कि वाई डियर लाइफ फॉर प्रोफेशनल्स, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। मगर इस प्रोफेशन का जो सबसे बड़ा मजा है, जो मुझे लगता है एक डीएम को, एक आईएएस आईपीएस को, एक एसपी को, एक डीएसपी को भी नहीं मिल पाता है, कि बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आपको सुनने के लिए बेताब होते हैं। आपके पास ये मौका होता है कि आप उनको अपने जीवन की बातें बता सकें, आप उनके जीवन में बदलाव ला सकें। और ये मौका अमूमन किसी भी प्रोफेशनल को अदर प्रोफेशन में नहीं मिलता है। कहने की बात होती है कोई कुछ कर दे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मगर हकीकत ये है, अगर एक कड़वा सच मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो किसी भी प्रोफेशन में लोगों के जीवन को बदलने का मौका आपको नहीं मिलता है। और जो यहां मिलता है डियर लाइफ में, जो पॉसिबल है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल्स में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, एमएलएम में, जो पॉसिबल है। और इसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री को समझा, इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि मेरी बड़ी चाहत थी ये सब की। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक हीरोइक एंट्री, जैसे आप समझ। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप सभी लोग फिल्म देखते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति सिंपल ऐसे ना रहे कि वो सिर्फ सेशन अटेंड कर रहा है। जो ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, जो पैनल तक नहीं पहुंच सकते, उनकी कोई बात नहीं। बाकी सभी लोग अपने पेन पेपर को साइड में रख के, हेलो, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, मोबाइल में चैट बॉक्स में तैयार रहिएगा आपके रिप्लाई और रेस्पॉन्स के लिए। अरे मैं पढ़ाने थोड़ी ना आया हूं यार, मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको क्या पढ़ाऊंगा। पेन पेपर साइड में रख दो, आराम से मेरी बात सुनो, बिल्कुल मस्त होके, बिल्कुल सही तरीके से। चलो, पहले मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा था, तो मैं पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए कि मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। उनका पूरा आधार है मेरे पास, उनकी पूरी सोच है मेरे पास, उनकी पूरी साइकोलॉजी है मेरे पास। ये इंडस्ट्री हर प्रोफेशनल को क्यों करनी चाहिए, उसका पूरा एक तरह से यू कैन से एसेंस है मेरे पास। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह। दिल्ली में जन्म मैंने आगरा में लिया, उत्तर प्रदेश के एक शहर में, जो आप सभी जानते होंगे ताजमहल का शहर है। मगर मेरी पूरी परवरिश, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुआ। भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन शहर नहीं हो सकता था किसी भी व्यक्ति के लिए, परवरिश के लिए। मुझे वो मौका मिला, मेरे माता पिता ने मुझे दिल्ली में परवरिश की, और वहां पे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और पढ़ाई करते करते मैंने पहली करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, पांचवी करी, छठी करी, सातवीं करी, आठवीं करी, नौवीं करी, 10वीं करी, 11वीं भी कर ली, 12वीं भी कर ली। 12 साल में पढ़ता रहा।
और 12 साल पढ़ के मैंने 12वीं पास की। और इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, मतलब मेरे को कई बार लग रहा था जीवन क्या ये पढ़ने में ही खत्म हो जाएगा क्या? आप सब लोगों को भी लगता होगा जो अभी स्कूल कॉलेज में होंगे। मुझे लग रहा था यार कब ये जीवन खत्म होगा, क्योंकि अपने को क्या था कि 12वीं होने के बाद कुछ काम करेंगे ना, वही डाला हुआ था दिमाग में। परिवार ने, मिडिल क्लास फैमिली के साथ दिक्कत क्या होती है, दिक्कत मतलब मिडिल क्लास फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता है। मेरे माता पिता को पता ही नहीं था कि ये बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका पैशन क्या, कुछ नहीं। बेटा पढ़ने जाओ, तो बस पढ़ने भेजते थे, और उसमें भी सिखा के भेजते थे, बेटा सीधे जाना और सीधे आना। अभी आज तक समझ नहीं आया, जब मोड़ आएगा तो मुड़ना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सीधे जाना सीधे आना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये सारी जो बेसिक बातें होती है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का माँ बाप तो जरूर सिखाता है। अमीर आदमी के पास फुर्सत नहीं है अपने बच्चे को ये स्पून फीडिंग कराने की। मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप सिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अंदर कोई गलत आदत आ गई तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी, इसको नौकरी करनी है। वो बचपन से ही तैयार कर रहे होते हैं बच्चों को, बेटा तुझे नौकरी करनी है। और मेरे जीवन में तो कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी, मैं आपको उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि मुझे 12वीं करते ही जॉब करना पड़ा। जैसे ही मेरी 12वीं पास हुई, सर आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद आपका वीडियो स्टिल हो गया है एंड आपका आवाज भी नहीं आ रहा है सर। मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। और बता दूं बेसिकली, माफी चाहूंगा एक कॉल आ गया था। अभी अभी क्लियर है मेरा यस साउंड और यस वॉइस यस क्लियर सर, है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो किसी कारणवश मुझे जॉब करना पड़ा, और जॉब करने के कारण से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ऐसा नहीं था कि मुझे कोई चीज थोप दी गई, कोई चीज मेरे जीवन में मेरी मर्जी से नहीं आई तो मैंने उसको अच्छे से नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके जीवन में एजुकेशन और चाहे डियर लाइफ, ये बाय चांस आते हैं। आप में से किसी ने प्लान नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने प्लान नहीं किया था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग डियर लाइफ प्रोफेशन को करेंगे एज अ कैरियर। ये किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। मैं यहाँ पैनल पे मौजूद कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में ये गारंटी से कह सकता हूं कि उसने ये नहीं सोचा था। उसको किसी दिन कोई कॉल आया, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी जानकार ने बुलाया, या उसने खुद ने देखा कुछ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से वो अपने आप पहुंच गया था, आपने प्लान नहीं किया था। मैंने भी प्लान तो किया नहीं था, मगर ठीक है, जब मौका मिला एजुकेशन का तो मैंने मेहनत से पढ़ाई करी। आई एम द टॉपर ऑफ माई बैच इन 10th क्लास। I am topper of my batch in 12th class. I have chosen science stream as my career. Science side लेके मैंने पढ़ाई करी, और मैं पूरा मेहनत से पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे छोड़ दिया कि अरे यार मेरे को तो पढ़ना नहीं है, मन नहीं कर रहा तो छोड़, नहीं। मन करे चाहे नहीं करे, मैं सुबह उठता था, जल्दी स्कूल जाता था, आने के बाद मैं अपना होमवर्क टाइम पे करता था, मैं अपने टीचर्स का फेवरेट था, मैं क्लास में जो मौका मिलता था, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, मैंने नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला हुआ है, मैंने खो खो खेला हुआ है, मैं जो मौका मिला, जेवलिंग थ्रो, जिसमें आज बहुत आपने देखा होगा, जेवलिंग थ्रो मैंने अपने कैरियर में अपने स्कूल डेज में की हुई है। उस समय जेवलिंग थ्रो का ज्यादा ट्रेंड नहीं था, आज भी नहीं है। जेवलिंग थ्रो, भाला फेंकना, अभी जिसमें गोल्ड लेके आया नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए, वो भाला फेंकना मुझे आता है, और लिटरली आता है, मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं मैंने भाला फेंका हुआ है। और वो उस समय जो भी मौका मिलता था, जो भी काम मिलता था, आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो मैं काम करता था। तो जैसे ही 12वीं पास हुई तो मेरे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मुझे तुरंत के तुरंत जॉब ज्वाइन करना पड़ा। मेरे 12वीं क्लास का रिजल्ट भी नहीं आया था। बोर्ड के एग्जाम देने के बीच में और रिजल्ट आने के बीच में 2 से 3 महीने का गैप होता है, सभी लोग जानते हैं। लगभग 2 महीने के बाद ही रिजल्ट अनाउंस होता है, और उस 2 महीने में दुनिया मस्ती कर रही थी। मेरे सारे दोस्त मस्ती कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ जाना है, कितना परसेंटेज आया, कितना कट ऑफ है। और कुछ लोग थे जो तैयारी कर रहे थे। उस समय पे होता था IIT, AIEEE, नीट, मेडिकल की तैयारी, और जो इंजीनियरिंग की तैयारी होती थी उसका एग्जाम होता था AIEEE। अब नहीं होता, अब अलग तरीके का एग्जाम होता है, उस समय AIEEE होता था। AIEEE मींस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, AIEEE 3 बार ई। तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म था 600 रुपए, एंट्रेंस फॉर्म।
मेरे पास वो भी नहीं थे, मैंने नहीं भरा। मैं अपनी क्लास का टॉपर था साइंस साइड का, अगर शायद भरता तो हो सकता है कुछ क्वालिफाई होता, मगर मैंने भरा ही नहीं, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति नहीं थी कि 600 रुपए का फॉर्म भी भर सके। मेरे दोस्तों ने कहा यार हम भर देते हैं, मैंने कहा तुम भर भी दोगे और मैंने एग्जाम निकाल भी लिया, उसके बाद क्या होगा? तो अपने को नहीं भरना। अपन ने 12वीं के तुरंत बाद, मेरे भैया एक थे, उन्होंने सिफारिश लगाई, और एक 12वीं के लड़के को क्या ही जॉब मिलेगी, तो मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई। जॉब के बारे में कभी और डिस्क्राइब करूंगा। और मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। मैंने लगभग अपने जीवन के 7 साल जॉब की है, 7 इयर्स, और छोटी मोटी कंपनीज में जॉब नहीं की है। मैंने कैडबरी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है, जिसकी चॉकलेट्स आप खाते हैं, जिसको पूरे इंडिया में आज की डेट में एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है फूड इंडस्ट्री का, बल्कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा ब्रांड है कैडबरी इंडिया लिमिटेड। चॉकलेट्स खाते हैं आप, जिसकी सभी ने सुनी हुई है, सभी लोग जानते हैं उस कंपनी को। चलो थैंक गॉड 100+ पार्टिसिपेंट्स तो हुए, मुझे लग रहा था आज कोई सुनने ही नहीं आ रहा। चलिए, आप सभी ने वो चॉकलेट खाई है कैडबरी इंडिया लिमिटेड? हाँ, कुछ रिप्लाई कर दीजिए यार, मैंने कहा ना, कोई जो कर सकता है वो रिप्लाई कर दीजिए। कोई जो स्क्रीन पे है वो अच्छा खाई हुई है, कुछ 1-2 हाथ दिखे, किसी ने हाथ भी उठाया है। अच्छा खाइए। चलिए ठीक है, उस कंपनी में मैंने जॉब की है, तो मैंने तुमसे ज्यादा खाई है। समझ गए ना, मैंने बहुत ज्यादा खाई है। तो वो एक जवानी थी, एक नया नया जोश था, तो कैडबरी पसंद भी थी, चॉकलेट पसंद भी थी, और चॉकलेट मेरे को मिल भी जाती थी किसी को देने के लिए। तो अपन ने तो बड़ा मस्त जॉब की। अपन को लगा यार ये बढ़िया काम मिल गया है। 3-6 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि इस काम से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी सैलरी थी, वो थी 2,800 रुपए। 2,800 इज माई सैलरी। लगभग 8 महीने बाद मैंने कैडबरी इंडिया लिमिटेड की जॉब को क्विट किया। उसके बाद मैंने मेहनत करता रहा। ऐसा कभी नहीं था कि मैंने पढ़ाई को साइड में रख दिया था, मैं पढ़ता नहीं था, मैं बहुत मेहनत करता था, कोशिश करता था। जो भी किताबें होती थी, जो भी एक्स्ट्रा होती थी, उस समय तक 2-3 महीने बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया था 12th क्लास का। साइंस साइड से मैंने 72% लेके पास किया था। उस समय भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और मेरे काफी जो सब्जेक्ट थे, जो मेन सब्जेक्ट पीसीएम और इंग्लिश, उन सभी में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो सभी कुछ देखते हुए मेरे को लगा कि पढ़ाई साइड में करनी चाहिए, तो मैंने एक साइड में फॉर्म डाल दिया ग्रेजुएशन का, मगर वो ग्रेजुएशन कभी मेरी हो नहीं पाई। मगर मैं अपनी मेहनत से करता रहा, और 8 महीने बाद कैडबरी के बाद मुझे मौका मिला इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने एक नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका न्यूज़पेपर भी आता है, जिसके 5-6 न्यूज़पेपर आते हैं आज की डेट में, जिसका टाइम्स नाउ करके इंग्लिश एक चैनल भी है, हिंदी भी कई सारे चैनल्स हैं। एक बेहतरीन मीडिया हाउस जिसको कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें मेरा रिक्रूटमेंट हुआ एज अ पीआरएम, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग 3 साल काम किया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा ब्रांड था, और बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी अच्छी कंपनी में पहुंच गया था, एसी पीसी की लाइफ थी। सुबह ऑफिस में पहुंचो, एसी ऑन करो, पीसी ऑन करो और बैठ जाओ, और बड़े बढ़िया खाने को मिल रहा है, कैंटीन है, सब कुछ, एक अच्छा ऑफिस, एक जितना बेहतरीन ऑफिस आप सोच सकते हैं उतना बेहतरीन ऑफिस मेरे पास था। बट 3 साल जॉब करके समझ आ गया कि ये जीवन चलने वाला नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें मेरी सैलरी 22,000 थी, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए प्रति माह मेरी तनख्वाह थी, 22,000 पर मंथ। अच्छी सैलरी होती है। कई लोग तो अभी 22,000 रुपए महीने की तनख्वाह के पीछे ही शायद दुनिया में फॉर्म भी भर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। अच्छी सैलरी होती है 22,000 रुपए महीना? हेलो, ठीक होती है ना, अच्छी सैलरी होती है। अच्छा ये भी बता दूं, हेलो, एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये 22,000 रुपए महीना तनख्वाह, टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब एज अ पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, ये मैं बात कर रहा हूं 2007 की। अब बताओ अच्छी होती है कि नहीं होती है? 22,000 रुपए महीना 2007 में, एक बिल्कुल यंग लड़के के पास, आप समझ सकते हैं। मगर उस यंग लड़के को ये समझ आ रहा था कि ये काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच विकास, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट मुझे सुकून नहीं था। मिडिल क्लास के लिए तो ड्रीम इनकम है, बिल्कुल अंकित आप सही कह रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली के किसी लड़के की अगर जॉब 22,000 रुपए महीने की लग जाए तो वो तो लड्डू बढ़ जाते हैं गली में। और मेरे घर में भी हुआ ही था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों को, मेरे घर में भी बड़ी खुशियां थी। सबने कहा चलो बढ़िया यार, बड़ा लड़का सेटल हो गया है और अब थोड़ा घर की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, अभी बढ़िया चल रहा है सब। मगर बड़ा लड़का ये जो था, ये तो सनकी था, पागल था। मैंने वो जॉब को क्विट किया और एक अगली जॉब में पहुंच गया। उस समय तक जॉब का ही भूत चढ़ा हुआ था, तो दूसरी एक जॉब ज्वाइन करी, वो करी थी मैंने रैली गियर इंडिया में। रैली गियर कंपनी आप लोगों को शायद उतना नहीं पता होगा नाम से उतना, मगर रैली गियर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसका फोर्टिस हॉस्पिटल भी है,
जो शेयर मार्केट में भी काम करता है, जो फिल्में होती हैं उनका प्रोडक्शन हाउस भी चलाता है, प्रोड्यूसर्स भी हैं वो कई फिल्मों के, और बहुत बड़ा एक ब्रांड है। मैंने उसमें जॉब ज्वाइन कर ली और वो इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस था नोएडा सेक्टर 125 में। दिल्ली के पास में ही नोएडा पड़ता है, वहां पे सेक्टर 125 में वो कॉर्पोरेट ऑफिस था और मैंने उस जॉब को ज्वाइन किया और वो भी मैंने जॉब करी, अच्छे से करी, और ये मेरी जॉब की जर्नी चलती रही। तो मैं एक प्रोफेशनल था, मैं जॉब करता था, मुझे उन सारे भाव को पता है, इसलिए मैं बताने के लिए आज आपके सामने मौजूद हूं कि क्यों किसी भी प्रोफेशनल को, किसी भी जॉब वाले व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग डियर लाइफ जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है, मैं आपको यह सिखाने नहीं आया कि उसको जॉब ज्वाइन कैसे कराना है, वो ज्वाइन कैसे कराना है ये तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। कौन कैसे ज्वाइन होगा, कितने फॉलोअप के बाद ज्वाइन होगा, वो कौन से प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन होगा, वो प्लान की वजह से ज्वाइन होगा या नहीं होगा, या आपके रिलेशन की वजह से ज्वाइन होगा, ये बाद की बात है। किसी की बुद्धि में अगर बैठा हुआ है कि नहीं मुझे नौकरी करनी है, मुझे गुलामी करनी है, नहीं मैं तो जाऊंगा किसी की चाटूंगा, किसी को करनी है तो करेगा वो। मैं आपको यह सिखाने नहीं आया हूं कि वो करेगा कैसे करेगा, मैं आपको यह बताने आया हूं कि क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, करनी जरूर चाहिए। इस काम को किए बिना उसका कभी भी किसी भी काम में सक्सेस पाने का जो रेशो है वो 1% से भी कम है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, मुझे सवाल के जवाब दीजिएगा। उन सवालों में ही आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड बाय अ प्रोफेशन। आपको हकीकत में किसी भी काम से क्या चाहिए होता है? आइदर यू नीड मनी और जॉब, आपको पैसा चाहिए या नौकरी चाहिए, एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाई यू आर डूइंग जॉब, व्हाई यू आर डूइंग एनी ऑफ द प्रोफेशन, आप कोई भी काम क्यों करते हैं? एग्जैक्टली आपकी उस काम को करने की भावना क्या है? आइदर यू नीड मनी और जॉब, आपको एक्चुअली वो जॉब चाहिए या उस जॉब को करने की वजह से जो पैसा आता है वो पैसा चाहिए। व्हाट यू नीड? पैसे। सिर्फ विकास जी का ही रेस्पॉन्स आ रहा है, बाकी कोई पैसा 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 पैसा, मनी 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 स्वीटर देन हनी। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब करनी है, वेरी गुड वंडरफुल। सर मुझे वहां जाना है, मैंने वेरी गुड वंडरफुल। अगर उस गवर्नमेंट जॉब में आपको कहा जाए कि आपको 5,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी, करोगे? सर मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना चाहता हूं। मैंने वेरी गुड, अगर माइक्रोसॉफ्ट वाला कहे आपको कि मैं 5,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, करोगे? नहीं करोगे। आपको पहले क्लियर होना चाहिए, अपनी खुद की भावना को पहले क्लियर करो। झूठ किसी और से बोल देना, मगर पहले अपने आप को जवाब दीजिए, आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली? जॉब चाहिए कि पैसा चाहिए? चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक्चुअली तो पैसे के लिए जा रहे हैं ना वहां पे। अगर आप किसी दिन जॉब नहीं पहुंचेंगे, काम पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या कटेगा? सैलरी कटेगी, सैलरी मतलब पैसा कटेगा, और आपको दुख होगा। तो आपको दुख किस चीज का हुआ? इस चीज का दुख हुआ आज मैं काम नहीं कर पाया, हाँ आज मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाया, ओह आज मैं अपने जॉब पे नहीं जा पाया। नहीं, आपको इसका दुख नहीं होगा, आपको दुख होगा मेरे पैसे कट गए। आप पैसे के लिए जा रहे थे, आपको दुख होगा पैसे कट गए, भैया आज की सैलरी कट गई, अब और 2,000 रुपया कमाएंगे हमारे अकाउंट में। तो आपकी भावना क्या है किसी भी जॉब को करते हुए, किसी भी प्रोफेशन को करते हुए, किसी भी दुकान को चलाते हुए, किसी भी ऑटो को चलाते हुए? एनी प्रोफेशनल एक्चुअली डूइंग दैट प्रोफेशन इज फॉर मनी। आप वो काम कर रहे हैं मनी के लिए, पैसे के लिए। आपको कोई और रास्ता पता नहीं है, आप किसी और चीज के बारे में जानते नहीं है, इसलिए जो चीज आपको बताई गई है बचपन से, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, तो आप वही करने चले जाते हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है, मगर हकीकत को तो पहचानिए पहले। गलत कुछ नहीं है, मगर हकीकत क्या है? यू आर डूइंग जॉब फॉर मनी। हकीकत यह है कि जो काम आप कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा प्राथमिकता नहीं है, मैं समझ सकता हूं,
थोड़ा आपकी काबिलियत भी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन भी चाहिए, और उन चीजों पे भी आपने मेहनत करी है। कुछ आपका रुझान भी हो सकता है, कुछ आपकी हॉबी भी हो सकती है। लोग अपनी हॉबी को, अपने पैशन को, अपनी चीजों को ही चुनते हैं काम के लिए। कोई साइंस साइड लेता है, कोई कॉमर्स साइड लेता है, कोई सीए बनता है, कोई सीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। कोई काम अलग अलग होंगे, मगर एक्चुअली तो आखिर में तो अगर देखा जाए किसी भी काम में अगर आपको पैसे नहीं मिले तो वो काम तो नहीं करोगे ना आप। तो अल्टीमेटली तो पैसे के लिए, मतलब जो मेहनत हो रही है, जो जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी की तो खेल है ना सारा। अगर आप अपने घर में जाएं और अपने घर के मम्मी को, पापा को, दोस्तों को, रिश्तेदार को बताएं कि मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, एप्पल में, अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में, अडानी ग्रुप में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, मुझे जॉब मिली है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में, मगर मेरी सैलरी है वो है 8,500 रुपए। आप बताइए क्या होगा? आप अपने पैशन का काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी का काम है, आप उस काम को सीखे हैं, आपने 12 साल, 15 साल, 13 साल, 20 साल एजुकेशन ली है, कॉलेज किया है, टॉप किया है, आपको सारी चीजें पता है, आपको कोडिंग पता है, आपको सब कुछ आता है उस काम के बारे में, और उस काम को करने में आपकी रुचि है, आपको मन करता है वो करने का। मगर अगर ऐसा काम आपको मिल भी जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भी मिल जाए, और आपकी सैलरी हो 8,500 रुपए महीना, क्या करेंगे? हेलो, करेंगे? मुझे जवाब चाहिए यार। करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपका कोई रिश्तेदार आपको सलाह देगा करो, अभी जैसे आपके सारे रिश्तेदार, घर वाले, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जॉब करो, जॉब ढूंढो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढो, बेटा जाओ। उनसे पूछो तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली? मम्मी तुझे मेरी कसम है, सच्ची सच्ची बता तुझे चाहिए क्या? तुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब से मिलने वाली सैलरी के लिए तू मुझे वहां भेज रही है? पूछो, पूछो। वो कहेगी हाँ बेटा, वो मतलब बात तो वही हुई ना। उनसे कहो बात तो एक नहीं हुई, ये अलग अलग बातें हैं, दैट्स डिफरेंट। अलग अलग बातें हैं, वो एक बात नहीं है। आप मुझे सैलरी, वो जो सैलरी है ना, उसके लिए भेज रहे हो नौकरी में। आप एक चीज बताइए, अच्छा मैं आपके शहर की, अच्छा कुछ लोग कहते हैं यार तुम पागल हो, तुम पागल हो इसलिए तुम कहते हो। अरे भाई मैंने पहले ही कहा, मैं 7 साल जॉब किया हुआ है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब की हुई है, मैं बेवजह बात नहीं कह रहा हूं, हवा में नहीं फेंक रहा हूं यार, मैं आपको रियल एसेंस बता रहा हूं, रियलिटी यही है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ये पागल वाली कहानी से कुछ याद आया। लोग आपको मिलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे भाई तू पागल है, पागल है, पागल है। ध्यान से समझिएगा। अभी मेरे शहर में पिछले कुछ दिनों में, आपको अगर पता हो, आप टीवी देखते हो, तो दिल्ली में, आगरा में, यूपी के कई जगहों में, राजस्थान में, एमपी में कई जगहों पे रेड अलर्ट घोषित था, ऑरेंज अलर्ट घोषित था। बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी, लगातार बरसात हो रही थी। कई स्कूलों को तो 8वीं तक के स्कूल, जो जूनियर स्कूल थे, उनको बंद कर दिया गया था। अभी कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। ऐसा ही एक परिस्थिति थी, एक व्यक्ति अपनी कार लेके निकला, और कार लेके जब निकला तो रास्ते में एक सुनसान रोड पे, बिल्कुल सुनसान रोड, बरसात हो रही है, बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है, एक रोड है, रोड के किनारे पे एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग में सभी चीजें बंद है, लाइट आ नहीं रही है, और उस व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, कार खराब हो गई। और कार खराब क्या हो गई, उसने उतर के देखा तो उसकी गाड़ी का जो है टायर जो है वो बस्ट हो गया, किसी कारणवश वो टायर फट गया, उसमें बड़ा सा कट लग गया, पंचर लग गया। तो उसने देखा अरे यार ये तो बड़ी परेशानी हो गई। उसने देखा उसकी गाड़ी की डिक्की में स्टेपनी रखी हुई थी। उसने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। उसने बरसात में जैसे तैसे भीगते भागते गाड़ी साइड में थोड़ा धक्का मार के और अपने स्टेपनी से, पाने से बड़ी मुश्किल से वो टायर बदला। मगर इस पूरे दौरान गाड़ी को आगे पीछे करने की वजह से, उतनी तेज आंधी तूफान की वजह से, उस अंधेरी रात में बिना बिजली के वो सारी चीजों पे करने की वजह से, उसके जब वो टायर बदल रहा था, टायर डिक्की से निकाल रहा था, वो वाला टायर खोल रहा था और ये टायर को लगाने की कोशिश कर रहा था, अकेला था, कोई साथ में नहीं था, कुछ नहीं था। किसी को फोन करे तो वो व्यक्ति बुलाए कैसे, आए कैसे? रात में 12-1 बजे, 2 बजे की आसपास की बात है, कोई कैसे उसको मदद करेगा? कोई जा नहीं रहा, सुनसान रोड है।
और कोई जाए भी तो कोई रुक नहीं रहा, कोई नहीं रुकता भाई। आज की डेट में सोसाइटी समाज ऐसा हो चुका है, उसको खुद को किसी को डर है कि कहीं कोई प्लानिंग ना कर रहा हो, कोई साजिश ना कर रहा हो, कहीं मुझे रोक के लूट ना ले, कहीं मुझे कुछ कर ना दे, कहीं इसका टायर पता नहीं असलियत में। लोगों के दिमाग में 50 बातें आती है ना, दिन रात क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना। तो नहीं रुका कोई। तो वो बेचारा परेशान। टायर बदलने के चक्कर में क्या हुआ, जो टायर के नट बोल्ट होते हैं, टायर को कसने के लिए नट बोल्ट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हेलो, मेरी कहानी सुन रहे हैं आप? मैं ऑडिबल हूं? आप तक मेरी बात पहुंच रही है? यस सर, यस सर। तो नट बोल्ट लगते हैं। तो उस दौरान में और इन सब परिस्थितियों में, इस सिचुएशन में क्या हुआ, उसके नट बोल्ट खो गए। अब उस स्टेपनी से टायर तो निकाल लाया, ये वाला टायर उसने वापस डिक्की में रख दिया, मगर नट बोल्ट रिप्लाई करिए, क्या हुआ? नट बोल्ट क्या हुआ? खो गए। ये किसी ने बोर्ड ऑन कर दिया है। अच्छा, मैंने ही ऑन कर दिया, सॉरी। तो नट बोल्ट खो गए। समझा पा रहा हूं? अब वो आदमी परेशान, इधर उधर देख रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा, फोन निकाल के फोन करने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी को फोन करे तो वो भी क्या करेगा। उसने अपने एक दो दोस्तों को फोन किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों ने कहा बता हम क्या करें, इस वक्त तो कहीं जाएंगे तो नट बोल्ट तो मिलेंगे नहीं, कोई दुकान तो खुली होगी नहीं, क्या करें, तुझे लेने आ जाए? तो उसने कहा लेने तो आओगे, मगर मैं गाड़ी छोड़ के तो कहीं जा नहीं पाऊंगा, मेरी गाड़ी यहाँ पे है, इतनी सेफ्टी नहीं है, तो मैं इसको तो छोड़ के जा नहीं सकता। वो बेचारा परेशान था, वहीं पास में खड़ा हो गया। तभी उसने देखा उस पुरानी सी बिल्डिंग में, जो साइड में बिल्डिंग थी, उस पुरानी सी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे एक खिड़की खुली, लाइट जली और एक आदमी झांका, मदद करूं क्या? उसने देखा इधर उधर, ऊपर देखा, अच्छा। उसने, तू क्या मदद करेगा, तू कौन है? उसने कहा मैं इसी पागल खाने में रहता हूं, मदद करूं क्या? अब तो वो और डर गया, कह रहा साले मैं पागल खाने की बिल्डिंग के पास खड़ा हूं। उसने कहा भाई पागल आदमी तो चल, पागल कहीं का। वो उसने कहा तू क्या मेरी मदद करेगा, तेरा दिमाग खराब है, खुद का इलाज करवा रहा है यहाँ पे, चल पागल है। उसने उसको मना कर दिया। अब बेचारा खड़ा हुआ है, फोन लगा रहा है, क्या करे, किससे पूछे, क्या करे, परेशान है। तभी ऊपर से आवाज आई, मदद करूं क्या? उसने कहा पागल आदमी चले जा, मेरा दिमाग सनका हुआ है, मैं पत्थर उत्तर उठा के मार दूंगा तेरे, चल। फिर परेशान, घंटे 2 घंटे बीत गए, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, परेशान भी हो रहा, घर वाले भी फोन कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, क्या करे, परेशान, टेंशन में। फिर ऊपर से आवाज आई, मदद करूं क्या? उस आदमी ने कहा भाई बता बता तू क्या करेगा मेरी मदद। तो उसने कहा पहले प्रॉब्लम तो बता। खड़ा क्यों है यहाँ पे, क्यों परेशान है? तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने कहा कि मेरी टायर का कार का जो टायर था वो खराब हो गया था, पंचर हो गया था, और उसके बाद मैंने टायर वो चेंज किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि चेंज तो कर दिया, मगर मेरे जो नट बोल्ट हो गए हैं वो क्या है, खो गए हैं। तो अब मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा अरे यार, इतनी सी बात, ये भी कोई प्रॉब्लम है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, ये भी कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा बता, तेरे पास सॉल्यूशन है इसका? उसने कहा हाँ है। ये बता क्या सॉल्यूशन है? उसने कहा एक काम कर, ध्यान सुनना। उसने कहा एक काम कर, बाकी 3 टायरों में से 4 नट बोल्ट में से एक एक निकाल ले, और सारे टायरों को 3 नट बोल्ट पे ही कस ले। ऐसा तो नहीं है कि एक नट बोल्ट ना होने की वजह से दिक्कत आएगी थोड़ी सी, मगर 3 टायरों में से एक एक नट बोल्ट निकाल, 3 आ जाएंगे, और इस वाले टायर को भी 3 नट बोल्ट पे कस ले। सबको लेके चले जा घर, कल सुबह 4 नए नट बोल्ट खोल के लगा लियो। भाई सर पकड़ के बैठ गया, कह रहा यार ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये सॉल्यूशन मुझे क्यों नहीं समझ आया। कौन कहता है तू पागल है? तू पागल नहीं है, तू तो बहुत समझदार है। मैं कल सुबह डॉक्टर के पास आऊंगा, तुझसे उससे कहूंगा भाई ये पागल नहीं है, इसको छोड़ दो। उस आदमी ने झांका और बोला हेलो, मैं पागल ही हूं, हेलो मैं पागल ही हूं, मगर तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं पागल हूं मगर तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं।
इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे समझ नहीं आया कि ये कहानी कहना क्या चाह रही है। मजा तो बहुत आया, अच्छा मजा आया, अच्छी लगी कहानी, समझ आया कुछ, समझ आया कुछ, सॉल्यूशन समझ आया, कोई गलत बात कही उस पागल ने, कोई इम्प्रैक्टिकल बात कही उस पागल ने, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है? हेलो, यस इट्स पॉसिबल, बिल्कुल। 3 नट बोल्ट पे कस ले एक टायर को, बाकी तीनों में से एक निकाल ले जा। मगर उस पागल का कहना था कि नहीं भाई मैं पागल ही हूं, मगर तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं, आई एम नॉट, मतलब तेरी तरह फुलिश नहीं हूं, फूल नहीं हूं, मैं पागल हूं, तेरी तरह फूल नहीं हूं। फुलिश पीपल जो होते ना, बेवकूफ पीपल, हमारे यहाँ यूपी में कुछ और शब्द भी यूज करते हैं, मैं कर नहीं सकता हूं, पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वरना आपको पता है सी कहते हैं ना, सी तो मैं पागल हूं, बेवकूफ नहीं हूं, सी नहीं हूं। तो इस कहानी को जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था ये कहानी कहना क्या चाह रही है, और आपको भी शायद ये बात नहीं समझ आ रही हो कि ये कहानी कहना क्या चाह रही है। कहानी ये कहना चाह रही है कि हम पागल हैं, हो सकता है हम पागल हों लोगों की नजर में, मगर हम बेवकूफ नहीं है। हमने इस प्रोफेशन को बहुत सोच समझ के चुना है, डियर लाइफ को हमने बहुत सोच समझ के चुना है इस प्रोफेशन के लिए, बिकॉज हमें पता है कल को यहां से मिलने क्या वाला है। हम बेवकूफ नहीं है, हम पागल हो सकते हैं आपकी नजर में, सोसाइटी की नजर में, फैमिली की नजर में, फ्रेंड्स की नजर में। शुरुआत में हर व्यक्ति को हम पागल लगते हैं, और हो सकता है बाद में भी पागल लगते हों, मगर हम पागल दुनिया को लग सकते हैं, मगर हम बेवकूफ नहीं हैं। यार पढ़ाई लिखाई करी है, पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर मैं कोई डिसीजन ले पा रहा हूं तो उसकी वजह है कि मैं पागल बेवकूफ नहीं हूं यार। और यहां पे ऐसा नहीं है सिर्फ मैं, यू नो समथिंग, आज की डेट में डायरेक्ट सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जितने ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उतने कहीं नहीं कर रहे हैं। मेरी टीम में अभी होंडा कंपनी जो 2 व्हीलर बनाती है उसके मैनेजर ज्वाइन हुए हैं। आगरा का सबसे बड़ा स्कूल जो है सेंट एंड्रयूज, आप कभी गूगल करके देख लीजिए, जिसकी 5 ब्रांचें हैं आगरा में, कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ते हैं। सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, जिसके महीने की 5-5 हजार रुपए फीस जाती है एक बच्चे की। उस स्कूल की प्रिंसिपल, उस स्कूल की सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्वाइन है हमारे प्रोफेशन में, डियर लाइफ में। और सिर्फ ज्वाइन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही है अभी, वो कह रही नेटवर्क भी बनाऊंगी। यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, इसमें तो टीम भी बनाऊंगी। पागल है वो, दिमाग खराब है उनका है। मेरा दिमाग खराब हो गया था, 22-22 हजार रुपए महीना तनख्वाह कमा रहा था 2007 में, और फिर छोड़ छाड़ के लग गया। हेलो काम कर ले, ये वाला प्रोजेक्ट कर ले, हेलो तेल ले ले, साबुन ले ले, हेलो प्रोटीन खाएगा, नोनी पिएगा। मेरा दिमाग खराब था है, आपको क्या लग रहा है दिमाग खराब हो गया था मेरा? अरे भाई साहब, आपको इसकी पावर ही नहीं पता है अभी। इसकी पावर समझाता हूं आपको, वाई किसी भी जॉब वाले को, किसी भी प्रोफेशनल को क्यों करना चाहिए, आप उसकी पावर समझिए। मैं आपको पावर समझाता हूं। एक बात बताइए, मैंने पहले वाली भाव को समझ गए, पहले वाला टॉपिक क्लियर हो गया। आप किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोफेशन को क्यों कर रहे हैं? देखिए कड़वा सच क्या है, अल्टीमेट क्या है, मैं पैसे के पीछे भागने को किसी को नहीं कहता हूं, मगर असलियत क्या है, यू आर वर्किंग फॉर मनी, नॉट फॉर जॉब। सही है? यस और नो? सही है? समझा पाया? ओके, थैंक यू। अब मैं दूसरी बात करता हूं, किसी भी प्रोफेशनल को यह काम क्यों करना चाहिए। प्लीज बुरा मत मानना, यह बात आपने 50 बार सुन ली होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं उनको देखता हूं तो मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूं। कहीं ना कहीं मेरा कारण वो नहीं था, मगर मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कारण कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण था जो आपको महसूस तभी होगा जब वो शायद आपके साथ कभी गुजरेगा। मेरे फादर उषा इंडिया लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर थे। उषा इंडिया लिमिटेड कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, उषा नाम सुना होगा आपने, उषा नाम सुना होगा आपने। एक अच्छी कंपनी उषा में काम करते थे, और लगभग उन्होंने अपने जीवन के 85 से 15-16 साल, 17-18 साल, 15 से 18 साल कुछ ऐसा होगा, वहां पे जॉब की। मगर जॉब में देखिए सिक्योरिटी का आलम देखिए, सिक्योरिटी जिसके लिए हम जाते हैं, आम फैमिली, हम नहीं जाते, आम फैमिली को ये लगता है कि जॉब मतलब सिक्योरिटी, कि लगे बंधे कम आएंगे मगर लगे बंधे आ तो जाएंगे,
हर महीने तनख्वाह मिल तो जाएगी, कंपनी मुनाफा करे घाटा करे कुछ नहीं भाई, मालिक को हमें तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, हमने तो काम किया है तो हम तो सुबह जाते शाम को आते, तो हमको तो पैसा देना पड़ेगा ना, ये सोच होती है। तो इस सोच की वजह से वो आम आदमी अपने बच्चों को खुद को कहां ले जाता है, नौकरी में। मगर देखिए मेरे पिताजी ने 15 से 18 साल जॉब करी, उसके बाद उनकी कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, उनकी जॉब छूट गई। 3 भाई बहन हम, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरा एक छोटा भाई। हमारे पास कोई साधन नहीं था घर चलाने के लिए। और आपको लग रहा होगा 18 साल की नौकरी के बाद भी मेरे पिताजी के बैंक में इतना पैसा नहीं था कि वो हमको 1 साल भी चला सके। आप में से किसको लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतनी सेविंग हो जाती है उस छोटी सी जॉब को करके कि वो अपना घर परिवार भी चला ले, और अगर कोई हादसा या कोई दिक्कत हो जाए, उसकी जॉब कुछ दिनों के लिए रुक जाए, उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, कंपनी बंद हो जाए, या कोई और वजह से वो 3 महीने भी अपने घर पे बैठ के अपने घर का परिवार का पालन कर सकता है? 3 महीने भी कर सकता है? बताइए, आप जवाब दीजिए, कर सकता है? मेरी जॉब करने की यही वजह थी, मेरे घर में कोई साधन ही नहीं था। मैं जब 9वीं क्लास में था तब मेरे घर में एक तरह से भुखमरी का आलम आ गया था, और 12वीं करते करते तो 3 साल में तो हालत ये हो गई थी कि मेरी बड़ी बहन की शादी कैसे होगी, और कौन सा घर बेचा जाए, कौन से सामान को बेचा जाए जिससे कि आज का खाना चले, ये हालत थी। उसके बावजूद भी मेरी फैमिली मुझे क्या कह रही थी कि जॉब करो जाके। सोच के देखिए, क्योंकि उनको तो कुछ और है ही नहीं ना माइंड में, बस इतना था। उन्होंने कहा नहीं, पापा की प्राइवेट जॉब थी शायद, इसलिए तू ऐसा कर, सरकारी कर। मगर सरकारी जॉब्स में आपको पता है, हेलो, सरकारी जॉब्स का भी एक चीज आपको बता देता हूं, जिसको नहीं पता उसको क्लियर कर देता हूं। 2002 के बाद, 2002 या 2004 है, कब बंद हुई थी अन्नू? 4 में पेंशन। हाँ, 2004 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें पेंशन नहीं है। आपको पता होगा ये, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं मिलती। पेंशन समझते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद जो हर महीने पेंशन आती है, वो अब नहीं है 2004 के बाद। तो मेरे को भी ये चीज क्लियर थी, मैंने कहा यार सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हो, मगर सिक्योरिटी क्या है, जब तक काम करेंगे तब तक ही तो है। हाँ, बस इतना है कि वो उसमें छूटने छाटने का कंटा थोड़ा कम होता है, मगर बाद में सिक्योरिटी क्या है, पेंशन तो उसमें भी नहीं है। तो फिर क्या सिक्योरिटी है यार? क्यों भगा रहे हो मुझे जॉब के पीछे? जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, यानी कि पैसा, यानी कि सिक्योरिटी, वो तो है ही नहीं। किस लिए भागा रहे हो फिर? क्यों जा रहे हो जॉब के लिए? क्या करना चाहिए हमको? एक प्रोफेशनल की तरह हमको ये करना चाहिए कि हमको डियर लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। हल्दीराम, बीकानेर, टाटा, अंबानी, बजाज, रिलायंस, बाटा, पता नहीं कितने नाम, ओबरॉयज, कितने लोग धंधा करके अपनी पीढ़ियां सेट करके चले गए। आज उनकी पीढ़ियों को, जनरेशंस को, पढ़ाई करें ना करें, नंबर आए ना आए, पास हो जाएं फेल हो जाएं, साला का जो हो हिसाब किताब, मगर लाइफ सेट हो गया है, क्योंकि उनके पिताजी ने, उनके परदादा ने, उनके दादा ने बिजनेस को चुना, एक ऐसे एक प्रोफेशन को चुना जहां पे वो सिक्योरिटी दे सकते हैं अपनी जनरेशंस को। प्रॉब्लम जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम किसी काम में नहीं है, प्रॉब्लम ये है आज मैं जॉब करता हूं, हेलो ध्यान से समझिएगा, आज मैं जॉब करता था या करता हूं, 20 साल बाद मेरा लड़का या लड़की को जॉब करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जवाब दीजिए। 20 साल बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी पढ़ाई पूरी करके मार्केट में खड़ा होगा, उसको जॉब करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसको एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? उसको स्मार्ट होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसके पास नॉलेज होना होगा या नहीं होगा? बताइए।
20 साल बाद उसके पास सब होना चाहिए, और तब जाके उसको भी 5, 10, 15, 20, 30 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, और वो भी अपने पूरे जीवन घिसेगा, तब जाके उसका घर परिवार चलेगा। तो एक बात बताओ साला, मैं 25 साल जॉब करके बाद भी 25 साल बाद मेरे लड़के को फिर से जॉब ढूंढनी पड़ रही है, पढ़ाई लिखाई करके फिर से घर घर जाके सर मारना पड़ रहा है, मुझे नौकरी दे दो, मेरा इंटरव्यू ले लो, मुझसे पूछो कोई भी सवाल, मैं जवाब दूंगा, और फिर सुबह आके फिर आपको जवाब दूंगा। हर दिन आपके सामने आके यस सर, नो सर, नो ओके सर, अभी करके लाता हूं सर, अभी मेल भेज रहा हूं सर, अभी भेजता हूं, अरे सर क्या बात कर दी सर, अभी करके लाऊंगा। उसको भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 25 साल क्या किया भाई? मैंने 25 साल क्या किया? 25 साल बाद मेरा लड़का भी भटक रहा है, मेरी लड़की भी भटक रही है। अरे चुनाव करते हुए सोचिए क्यों करना है। मेरे को एक छोटी सी बात पता, मैं मनी माइंडेड नहीं हूं, बट मैं एक, मेरे पास विजन तो है ना, मेरे पास एक क्लैरिटी है कि एक्चुअली क्या होगा, आप में से कितने लोगों को लगता है, कई लोग ना कंपैरिजन सही नहीं करते हैं, अब करो कंपैरिजन ही गलत करते हो। कितने लोगों को लगता है 100 में से जिन लोगों की नौकरी लगती है, 100 लोगों की नौकरी लगी, जॉब लगी, उन 100 में से कितने लोगों के पास 5 साल में एक 4 व्हीलर आ जाता है? कितने लोगों के पास? कितने लोगों के पास जिनकी जॉब लगी 10 साल के अंदर एक घर बना लेते हैं? 100 में से एक दो तो होते हैं, एक दो तो हर जगह होते हैं, 2, 3, 4, 5 तो हर जगह होते हैं। 100 में से 4 या 6 किसी ने बोला है, विकास जी ने। मेरे फूफा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट के बाद जब सारा पैसा एक साथ मिला तब जाके घर बना पाया। आप में से देखा होगा आपके आसपास में, गवर्नमेंट जॉब की जब पूरा हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा फंड मिलता है, तब जाके घर बनाते हैं, और बाकी पूरा जीवन छोटे मोटे घरों में काम चला रहे हैं। आप बताइए ना, कितने लोगों को जॉब करते हुए आपने ये पाया है जिन्होंने 5 साल के अंदर अपनी कार ले ली हो, जो एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हो, जिनके पास एक 55 लाख रुपए का घर हो, जैसे आज मेरे मेंटर, मेरे सीनियर विजय सर के पास है। बताइए 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में भाई साहब जीवन बीत गया है। वो खुश बस ये हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, खुश वो इस बात से है क्योंकि उसको 10 लोग मना नहीं कर रहे, क्योंकि वो 10 के 10 लोग भी नौकरी वाले हैं। वो मिडिल क्लास सोसाइटी उसको कभी भी उस चीज के लिए पिंच नहीं करती, उससे सवाल नहीं पूछती, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे को दिक्कत क्यों लगती है? क्योंकि हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी उस चीज को रोकती है जो चीज वो खुद नहीं कर रही है। उसको लग रहा है हम चूतिया साले सब सॉरी, उसको लगता है हम पागल है, सब पागल है साले, पड़े रहो यहीं पे। जो आदमी बाहर निकले कि यार मैं कुछ अलग करूंगा, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए। यहाँ पैनल पे हमारे रेयान सर मौजूद हैं, उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कोई। वो जिस कंपनी में काम करते थे वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है। एमपी ग्रुप से अगर कोई यहाँ पे हो तो भोपाल में ही उनकी पोस्टिंग थी, वो जॉब करते थे, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, उस कंपनी में जॉब करते थे। मगर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास विजन आ जाएगा, दूरदृष्टि, जो देखेगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे साथ होगा क्या, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। वो चुनेगा इस प्रोफेशन को। मैं जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल भी एक पोस्टर डाला था, आपने पढ़ा होगा, डोंट क्विट योर जॉब। जॉब छोड़िए मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब छोड़ के लग जाइए डियर लाइफ, हमारी लाइफ, और ये इसमें नंबर 1 के नारे लगाने लग जाओ, नहीं भाई साहब। मगर आप सोचिए कि आपको ये प्रोफेशन साइड में करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि इसकी दूरदृष्टि देखिए, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप करेंगे क्या, जीवन क्या जिएंगे। मेरे दोस्तों ने और मैं बताता हूं, हमने जर्नी एक साथ शुरू करी। मैं दिल्ली में जब जॉब करता था, और ये सारी मैंने आपको बताया, जॉब छोड़ के मैं आ गया डायरेक्ट सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने कहा मैं ये काम करूंगा। मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, पागल आदमी पागल हो गया। मैंने फिर वही कहानी याद आ जाती है मुझे, जब भी कोई पागल कहता है तो मैं कहता हूँ हाँ मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं हूं तेरी तरह, मिलेंगे 5 साल बाद। मैं पागल हूं, तेरी तरह बेवकूफ नहीं। तो पागल आदमी बोला मुझे। अब कंपैरिजन कैसे करते थे देखिए, सुनिए। 5 महीने बाद मेरे पास इनकम आ रही है 5,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना, 5 महीने बाद इस काम से।
और मेरे दोस्त के पास महीने की तनख्वाह कितनी आ रही है? 20,000 रुपए, 22,000 रुपए, 25,000 रुपए। अब सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और उसमें भी उसे 20, 22, 25,000 रुपए मिल रहे हैं बड़े सुकून से, एसीपीसी की लाइफ, एसीपीसी। सुबह सुबह तैयार होके पहुंचा, एसी ऑन, पीसी ऑन, बैठ गया, और उसको मिल रहे हैं 20, 22,000 रुपए महीने। अब वो कभी मुझे दिवाली पे मिले तो वो मेरे सामने बड़ा चौड़ा होके, हाँ भाई कैसा चल रहा तेरा काम, और कोई जुड़ा उड़ा नहीं जुड़ा, बन गया लखपति तू? अब अपने पास कोई जवाब नहीं है। पंत को तो 5 महीने हुए और साला 5,000 रुपए आए हैं, और उस 5,000 में से भी बहुत पैसा तो खर्च हो गया। बहुत पैसा क्या, साला सारा ही खर्च हो गया। और वो अपने सामने बैठा हुआ, और भाई क्या चल रहा तेरा काम, बढ़िया है? कुछ नहीं। आपके साथ भी होता होगा। अरे कंपैरिजन अभी नहीं करना है, कंपैरिजन 5 साल बाद करना होता है। कंपैरिजन परिस्थिति आज के हिसाब से नहीं चलती है। कंपैरिजन करते हैं कि आज जो परिस्थिति है वो ऐसी नहीं रही तो क्या होगा। साइंटिस्ट कोई चीज जब खोजते हैं ना तो वो ऐसे नहीं खोजते, कोई फॉर्मूला बनता है, कोई थ्योरी बनती है तो ऐसे नहीं बनती है, अच्छा ऐसे हो रहा है बात खत्म, ऐसे नहीं होता है। चीजें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, थ्योरीज बदलती हैं। आपको पता है हमको जो पढ़ाया जा रहा है ना, हमसे कई साल पहले बच्चों को कुछ और पढ़ाया जाता था। बच्चों को पढ़ाया जाता था ये जो चंदा मामा है, ये सूरज है ना, ये देखो ये घूमते हैं, ये यहां से उगते हैं, यहां गिरते हैं, ये घूमते हैं। असलियत क्या है? रियल फैक्ट क्या है? असली थ्योरी क्या है? कई 100 सालों के बाद यह साबित हुआ कि सूरज घूमता है कि पृथ्वी घूमती है। हेलो, सूरज घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? बताइए, अर्थ घूमती है, पृथ्वी घूमती है, या सूरज घूमता है? पृथ्वी घूमती है। सैलन जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, क्या बात है, ये तो बढ़िया बात है। आप लोगों को देख के मजा आ जाता है। पृथ्वी घूमती है भाई, मगर पढ़ाया क्या गया था कई साल पहले? उस समय के बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता था। मास्टर कहता था बेटा ये सूरज घूमता है, देख ऐसे घूम रहा है, अभी यहां है, अभी वहां पहुंच गया। आज रियलिटी है कि सूरज तो बेटा वहीं रहता है, ये पृथ्वी घूम रही है, हम अभी भी घूम रहे हैं। हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा हुआ है, हमारे ऊपर फिजिक्स के 50 नियम लगे हुए हैं। ये थ्योरीज आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी प्रोफेशन को आप चुनेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उस प्रोफेशन को चुनने की आपकी वजह क्या है। ये वजह है जिसकी वजह से आपको डीएड लाइफ करना चाहिए। ये वजह बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास विजन होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, मगर उसी से तो पूछेंगे ना जिसके पास गाड़ी है। हेलो, यस और नो? आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसी से तो पूछेंगे जिसके पास गाड़ी है, या जिसके पास रिक्शा है उससे पूछेंगे क्या भैया रिक्शा चला रहे, हम सोच रहे हैं मर्सिडीज ले ले का। रिक्शे वाला कहेगा साले पागल आदमी, सुबह सुबह नहीं मिला हूं मजाक के लिए, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मगर ऐसा नहीं कहेगा। हेलो, ऐसा नहीं कहेगा वो रिक्शे वाला। हाँ, आज की डेट में तो साला डबल ड्रामा है। वो रिक्शे वाला कहेगा इधर आ बैठ, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, कोई प्लान उलान सुन के आया है, कोई स्कीम सुन के आया है, ये फंस मत जाइयो, ऐसे कामों में पड़ मत जाइयो, कुछ नहीं होता, अपन रिक्शे वाले हैं, अपन तो ऐसे ही हैं, अपन तो गरीब पैदा हुए हैं, अपन तो गरीब ही मरेंगे, अपन तो साला पानी में रोटी डुबा डुबा के खाएंगे, अपने जीवन ऐसा है, तू कहां जा रहा है, तू क्यों जा रहा है? वो आपको साला ये वाला ज्ञान देगा। गलती आप ही की, रिक्शे वाले से पूछ रहे हो गाड़ी ले लूं क्या? अरे यार, उसको पता होता तो साला खुद 3 पहिया रिक्शा चला रहा होता। उसके पास वो सपना होता, वो गोल सेट होता, वो माइंड सेट होता, वो नॉलेज होता, वो दूरदृष्टि होती, वो विजन होता, तो वो रिक्शा चला रहा होता। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी थिंक लॉजिकली। आपको कोई भी बात को तर्क के साथ सोचना पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब अगर आपको तर्क के साथ दे पाए तो ठीक है, और नहीं दे पाए तो आपको मेरी बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और इस प्रोफेशन को दिल से करना चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल को इस प्रोफेशन को करना चाहिए। आज जो रेयान सर के साथ हुआ, मेरी बात कहते थे मैं रुक गया था, रेयान सर के साथ हुआ, आपको पता है उनके साथ एक हादसा हुआ, उन्होंने स्पाइन इंजरी को झेला और आज उनकी बॉडी 80% डिसेबल है, बट ही इज एबल, सॉरी मेरी बात को गलत मत लेना, उनकी बॉडी 80% डिसेबल है, बट ही इज एबल टू अचीव एनी ड्रीम, एनीथिंग। वो किसी भी सपने को आज पा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज
उन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुन लिया था, उन्होंने एक ऐसे कैरियर को चुन लिया था जो ये सब होने के बावजूद भी उनकी लाइफ को सेट कर देता। आप बताइए, इसको छोड़ के कुछ और होता उनके पास तो क्या करते? क्या आपने लोगों के जीवन को बर्बाद होते हुए नहीं देखा, जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है और कल तक का करोड़पति आज रोड पे आ जाता है और रोडपति हो जाता है? आपने अपने आसपास में कितने ही बिजनेसमैन को, कितने ही जॉब वालों को, कितने ही लोगों के साथ ये सुना होगा, अरे ये फला फला आदमी पहले बहुत अमीर हुआ करता था, अरे पहले इसकी कंपनियां चलती थी, अरे ये पहले बहुत अमीर आदमी था, इसकी बढ़िया नौकरी थी, इसका तो हो गया मगर इसके बच्चों का कुछ नहीं हो पाया, आज देखो बेचारों के घर पे खाने के लाले पड़े हुए। ये आपने कहानियां सुनी होंगी अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं सुना होगा, बाप का तो बढ़िया था, बाप ने तो बढ़िया नौकरी वोकरी करके अपना घर परिवार चलाया, आज बच्चों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, नहीं मिली नौकरी, अब बताओ घर का क्या होगा? कल तक चलता था कोई बिजनेस अच्छा सा, चलती थी कोई दुकान बढ़िया सी, अब नहीं चलती है, बताओ क्या होगा? क्या है विजन? कहां है सिक्योरिटी? अरे डियर लाइफ करना चाहिए, डियर लाइफ करना चाहिए, और डियर लाइफ को करने की किसी भी प्रोफेशनल की वजह यही होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मतलब चलो ये बात किसी और, क्योंकि पर्सनल है थोड़ा सा, इस समय आप उसको समझ नहीं पाएंगे, फेस टू फेस ही अपन समझाएंगे किसी दिन। तो क्या बोला जाए, ये सब चीजें हैं, आपको सलाह उससे लेनी चाहिए, आपको फॉलो उसको करना चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी वाले से सलाह लीजिए। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी ना, देखो दिक्कत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डियर लाइफ में पड़े रहते हैं और फिर वो ज्ञानी बाबा हो जाते हैं, और वो ज्ञानी बाबा के नीचे एक टीम होती है और उसकी टीम भी उसको देख रही है, और उसकी टीम नहीं भी देख रही हो तो उसके आसपास की टीम देख रही है, और हमको एज अ सीनियर, एज अ कंपनी मैनेजमेंट या किसी का, हमारा काम होता है सबको सम्मान देना, और चलो सबको सम्मान दे चाहे नहीं दे, मगर उसका खुद को ही, उसने अपने आप को स्वघोषित लीडर बना लिया होता है, और आप में से बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए, चलिए ठीक है। मगर कई बार क्या होता है, वही व्यक्ति वो 5 साल 10 साल से जब वो फेल हो रहा है, 3 साल 4 साल से फेल हो रहा है, तो वो उसकी फेलियर को हम इस इंडस्ट्री का चेहरा मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई व्यक्ति जो इस काम को कई समय से कर रहा है, बहुत समय से कर रहा है, और जब वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो हम उसकी जो फेलियर है, उसकी जो नाकामयाबी है, उसको इस इंडस्ट्री का चेहरा मान लेते हैं। भाई साहब, उसकी नाकामयाबी इस इंडस्ट्री का चेहरा नहीं है, इस इंडस्ट्री का चेहरा वो नहीं है। अगर ऐसा होता और ऐसा ही आप करने वाले हैं, करते हैं, तो ये गलत सोच आपकी है, उसकी नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। एक बात बताइए, 10वीं क्लास में जब आपने पास किया था तो आपने किस चेहरे को देखा था? जो टॉप करता है, जो पास होता है, या जो पढ़ाई करता है, उस चेहरे को देख के आप पढ़ाई करते थे? या जो वो फेल हो गए 10वीं क्लास में, ऐसा भी तो कोई बच्चा होगा जो 2 साल 3 साल 4 साल फेल हुआ होगा, या जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी होगी, ऐसा भी तो कोई ना कोई होगा। क्या आप उसको देखते थे? तो डियर लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की नाकामयाबी को चेहरा क्यों बना लेते हैं जो कामयाब नहीं है? अरे जो कामयाब है उनको देखो ना, देखो ना, आज हम तो देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, कुछ भी है, और हमारे सारे सीनियर्स, हमारे सारे मेंटर्स अल हबीबी दुबई में मस्ती कर रहे हैं। भाई साहब, मुझसे पूछो मेरे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं। अरे यार ये सही है, वहां पे सब लगे हुए अल हबीबी, अरे यार साला अपने को भी तो जाना है। हाँ लगे हुए भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ, वीडियो देख मत लेना किसी का भी, वीडियो रील फोटोग्राफ, आपको तो रात को नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा साला यही तो जिंदगी है, अपन यहाँ बैठे हुए, अपन लगे हुए। मगर आज अपन लगे हुए हैं तो कल को अपन भी वहीं पे होंगे, क्योंकि वो जब आए थे तो वो भी लगे हुए थे, दिन रात मेहनत करी है, 50,000 लोगों की ना सुनी है, लोगों ने उनको भी मना किया, उनको भी बोला पागल हो पागल हो पागल हो, उनके भी घर वालों ने समझाया होगा, उनके भी रिश्तेदारों ने भगाया होगा। आप एक भी आदमी को ढूंढ के दिखा दो जिसको जिसको थाली में परोस के कामयाबी मिली है, ले भाई ले बीवी, ले 10 लाख बीवी, जा बना ले अपना 1 लाख का चेक, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ भाई साहब, पूछो तो सही, कभी सुनो तो सही उनकी कहानियां।
रात के 2-2 बजे स्टेशनों पे गुजारे हैं, रात के 2-2 3-3 बजे। और ये कहानियों वाली बात नहीं, गुजारे मतलब ट्रेन आने वाली थी ना 2 बजे की ट्रेन थी तो गए थे कितना ट्रैवल किया है, कितना मतलब संघर्ष किया है, कितने काउंटर्स डेवलप किए हैं। लोग आए, धोखा दिया, चले गए, फिर आए, फिर गए, फिर गए, फिर आए, और ये सिलसिला होता रहा। आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। मगर उसके बावजूद भी कामयाबी का चेहरा वो भी तो है। हेलो, वो भी तो कामयाबी का चेहरा है। जो नहीं जा पाया उसको देखोगे। आपका भी एक बड़ा फंडा है, लोगों का भी बड़ा फंडा है। अरे जो अभी पहुंच गया है दुबई, अल हबीबी, उनको नहीं देखेंगे। वो जानता आपसे कैसे सवाल पूछेंगे, वो देख, वो राजू भी तो कर रहा है कब से, वो तो यही पड़ा हुआ है। अबे राजू की क्यों पूछ रहे हो? विजय सर की पूछ लो, सुशांत सर की पूछ लो, रेयान सर की पूछ लो, मानिक सर की पूछ लो। राजू में क्यों फंसा हुआ है? राजू से तेरे साथ फेरे हुए हैं। राजू जब करेगा तभी तू करेगा, है? राजू नहीं करेगा तो साला तू भी नहीं करेगा, और राजू की वजह से ही अड़ा हुआ। अरे लोग साले पागल, लोग पागल है साले, हम पागल नहीं है, लोग पागल है। सालों को पता ही नहीं है टायर 3 नट बोल्ट पे भी जा सकता है। सालों को बुद्धि बुद्धि तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। गलती से वो कार दहेज में मिल गई थी, देख सालों को इतना भी अकल नहीं थी। दहेज में कार तो मिल गई, अरे साला टायर लगाने की तेरे को अकल नहीं है, जरा सी तेरी बुद्धि काम करती है नहीं। तो क्या हमसे सवाल पूछेगा? तो क्या हमसे सवाल पूछेगा? साला इस इंडस्ट्री में आने के बाद अभी तक तीसरी कार आ चुकी है, साली 4-4 5-5 बाइक ले चुके हैं। हमारे सीनियर्स को देखो क्या क्या गाड़ियां प्लान कर रहे हैं। हर महीने गाड़ी आ रही है डीएल लाइफ में। लोग 4 व्हीलर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, 4 व्हीलर ला रहे हैं, बाइकों की लाइन लगी हुई है, स्कूटियों की लाइन लगी हुई है। हर दूसरे दिन पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। कोई कोई दुबई पहुंच रहा है, कोई थाईलैंड पहुंच, अभी तो वो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल रुक गए थे। अभी देखना हर दूसरे महीने ट्रिप लगे हुए हैं, हर दूसरे महीने नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप है। अभी हम पुणे से लौटे, अभी वो सर सब दुबई पहुंच गए, अगले महीने कोई कहीं पहुंच रहा है, अगले महीने कोई कहीं पहुंच रहा है। साला मजा ही, जिंदगी पूरा मजेदार हो गया यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कोई कोई हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कल को ये जो ये बिल्कुल यंग यंग बैठे हुए नौजवान, 3-4 साल में लाइफ ऐसी हो जाएगी कि साला सच बताओ, बाकी किसी का पता हो चाहे नहीं पता हो, 1-2 एयर होस्टेस सेट हो जाएंगी आपसे। कहेंगी साला ये आदमी तो फ्लाइट में ही घूमता रहता है, हर दूसरे दिन आ जाता है। उसको लगेगा तुम उसके चक्कर में जा रहे हो। हाँ, उसको लगेगा ये तो साले मेरे चक्कर में आता है फ्लाइट में। उसको ये नहीं पता अपना प्रोफेशन ही ऐसा है, हर दूसरे दिन फ्लाइट में, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी जयपुर, कभी कर्नाटका, कभी बेंगलुरु, कभी उडुपी, कभी मैसूर, कभी इंदौर, कभी रतलाम, कभी भोपाल, कभी लखनऊ, कभी आसाम, कभी गुवाहाटी। हर दूसरे दिन ट्रेवल कर रहे हो। उसको लगेगा ये तो साला मेरे चक्कर में आता है, फंस गया। उसे नहीं पता बेटा फंसे हुए तो तुम हो। तुम इसी फ्लाइट में बैठे रहते हो, हम तो इस फ्लाइट में बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। मगर नहीं, देखो आपके पास ये विजन होना चाहिए ना, आपको क्यों करना है ये आप समझिए। हर प्रोफेशनल को, हर जॉब वाले को इस काम को करना चाहिए, बिकॉज दैट इज एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर, दैट इज एक्चुअली यू नीड। आपको हकीकत में ये चाहिए, आपको हकीकत में इनकम चाहिए, हकीकत में आपको सिक्योरिटी चाहिए, हकीकत में आपको फ्रीडम चाहिए, हकीकत में आपको लाइफस्टाइल चाहिए, हकीकत में आपको ये चाहिए। पहले अपने आप से अपनी हकीकत पूछो, आपको क्या चाहिए, और वो चाहिए इसलिए डीयर लाइफ करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी क्या होगा ना, कुछ लोग बिल्कुल बेवकूफ, सालों को दिमाग में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं समझाता हूं, अभी एक फॉर्म निकलेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में व्हाइट कलर की वर्दी मिलेगी आपको, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब। साले सब फॉर्म भर देंगे, ये धमाधम धमाधम, मैं करूंगा, यस मुझे दे दो नौकरी, मुझे दे दो। फॉर्म भरेंगे और फिर उनकी नौकरी लग जाएगी, और फिर नौकरी लगेगी, घर में लड्डू बटेंगे, अरे मेरे बेटे की ट्रैफिक में नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, ट्रैफिक पुलिस में लग गया, अरे वाह। अब वो उसका बेटा जानते हो क्या कर रहा होता है, सुबह सुबह ऐसे आता है, मेरे सामने आता है, हेलो भाई साहब रोकिए, गाड़ी रोकिए, इधर से जाइए, यहाँ पे रास्ता बंद है, इधर से जाइए। वो ट्रैफिक चौक पे खड़ा होके ट्रैफिक सही करा रहा है, बरसात में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। आपने देखे हैं ना ट्रैफिक वाले, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, वो लोग बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाव।
यही तो काम है उसका। आजा, जा, रुक, तू रुक, इधर से आओ, हेलो, इधर से पास करो, इधर से आओ, तू इधर जा, तू इधर जा, तू किधर जा, ऐसे लगा हुआ पूरे दिन। आप ये काम चाहते हो क्या? आप एक्चुअली ये काम नहीं चाहते हो। आप उस काम की सैलरी से, उस काम की सिक्योरिटी से फैसिनेट हो, प्रभावित हो, और आपसे ज्यादा आपके घर वाले, सोसाइटी। तो आपको भी लगता है हाँ यार फॉर्म भर दो, ट्रैफिक पुलिस में लग जाओ। अरे ट्रैफिक पुलिस में 2-4 लोग ही तो हैं जिनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनेंगे या कुछ और बड़े बनेंगे, बाकी तो रोड पे खड़े हुए हैं भाई साहब। रोड पे खड़े होने का जीवन चाहते हैं आप? आप चाहते क्या है पहले तो उसको क्लियर करो ना। और जब चाहते वो हो जो यहाँ डीएल लाइफ में मिलता है, और काम वो करोगे जो डीएल लाइफ में नहीं है, वो वाला काम करोगे, तो फिर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा ना। अगर सिक्योरिटी चाहिए तो डीएल लाइफ करना पड़ेगा, फ्रीडम चाहिए तो डीएल लाइफ करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चाहिए तो डीएल लाइफ करना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं भाई साहब। मैंने पहली बार देखा, उसके अंदर कुछ हुनर था, वो काबिल होंगे, सीधी सी बात है। मैं फिल्मों का शौकीन हूं, सिनेमा का। तो सिनेमा में मैंने देखा, एक हमारे सुपरस्टार हैं साउथ के, आपने भी सुना होगा, रजनीकांत जी। और जो जिनकी अगर रियल पर्सनैलिटी आप देख लोगे तो आप हैरान रह जाओगे। वो बहुत काले हैं, बहुत नाटे हैं, कोई बॉडी नहीं, हाइट भी कोई ज्यादा नहीं, और आप देखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। मगर उनके पास काबिलियत थी, टैलेंट था, उनको एक्टिंग आती थी, जो भी है स्टाइल है उनका, वो हिट हो गए, आज सुपरस्टार है। अपने पास तो नहीं है भैया, अपने को तो नहीं आती एक्टिंग फैक्टिंग, अपने को तो नहीं आता ड्रामाबाजी, मगर अपने को लाइफ तो वही चाहिए। लाइफ तो अपने को वही चाहिए, रेड कारपेट एंट्री, एक स्टेडियम बुक हो, एक ऑडिटोरियम बुक हो, स्टेज से आपका नाम लिया जाए, हियर कम्स राहुल, हियर कम्स अनिकेत, 4 लड़कियां इधर, 4 लड़कियां इधर, पीछे ढोल बज रहे हैं, आगे ढोल बज रहे हैं, लोग आपके ऊपर फूल डाल रहे हैं, एक रेड कारपेट बिछा हुआ है, जबरदस्त म्यूजिक बज रहा है, लाइटें लुक हो रही हैं, 10,000 लोग आपके लिए खड़े हुए हैं, और आप स्टेज पे पहुंचते हैं, आपके साथ आपकी वाइफ पहुंचती है, आपके माता पिता को स्टेज पे बुलाया जाता है, और बोला जाता है कि कल तक बेशक ये आदमी कुछ भी था, मगर आज ये आदमी करोड़पति है। आप अपनी 4 व्हीलर से पहुंचे हैं, लाखों लोग, हजारों लोगों के जीवन को आपने बदल दिया है। ऐसा जीवन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि ऐसा जीवन आपको डीएड लाइफ से मिलेगा या उस जॉब से मिलेगा? आपसे सवाल है मेरा। अगर ऐसा जीवन आप चाहते हैं तो ये जीवन कहां से मिलेगा? और अगर जवाब आपके पास आ गया है, खुद को ही जवाब दे दीजिए। तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। फिर ये तो क्लियर है ना, ये इसलिए करना है क्योंकि ये जीवन कहीं और से तो नहीं मिलेगा। कहीं से मिलता हो तो बता दीजिए। मेरे जैसे आदमी को दुनिया में 2 आदमी ना सुने। मैं जब जॉब करता था, तो सच बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं जॉब करता था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब थी, न्यूज़पेपर की जॉब, आप जानते हो, रात को छपना भी है, सुबह जाना भी है, हर दिन छपना है, हर दिन जाना है। एक एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर, आपको अंदाजा नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रेशर वाली जॉब होती है। सोचिए, प्रिंटिंग हो गए, डाटा हो गए, सारी डिजाइनिंग हो गए, हर दिन नया न्यूज़पेपर आना है आपके हाथ में, और वो भी सुबह सुबह ही। और उसमें सोचिए पूरे दिन की खबरें भी आनी है, सब कुछ आना है। मैं उस प्रोफेशनल प्रेशर, आपको तो पता ही नहीं है प्रेशर अभी क्या होता है। तो मैं रात को कई बार 12 बजे, कई बार 2-2 दिन तक घर नहीं जा पा रहा हूँ। कई बार जब जा रहा हूं तो रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब पूरा काम खत्म हो गया, 2 बजे, 3 बजे अखबार लोड हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपको पता है, रात में 2 बजे, 3 बजे तक अखबार पूरा छप छपा के रेडी होके जा चुका होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अलग अलग जगह पहुंचे, कहीं 4 बजे पहुंच गया, कहीं 5 बजे पहुंच गया, और जो भी आपको पता ही होगा, आपके घर में सुबह 6 बजे अखबार आ जाता है भाई साहब, 7 बजे। तो वो 2 बजे जब मैं घर से, वहां ऑफिस से निकल के घर जा रहा होता था, तो साला दुनिया छोड़ो, घर वाले की बात छोड़ो यार, कोई नहीं पहचानता, किसी को नहीं पता होता आप कब पहुंचे, कब सोए, कब उठे, कब चले गए। वो जीवन था मेरा भी। और मेरी गली का कुत्ता खुद मुझ पे भौंकता था, बहू बहू, कौन है बे तू, बहू। मैं कहता था मेरा ही घर है बे, हट जा सामने से। वो कहता बहू बहू, रात को कुत्ता भौंक रहा है मेरे ऊपर। मेरी गली का कुत्ता मुझे नहीं पहचानता भाई साहब, दुनिया क्या पहचानेगी। और मैं बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था भाई, बड़ा ही आदमी तो था सोसाइटी की नजर में, समाज की नजर में। भैया मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर हूं।
और गली का कुत्ता पहचानता नहीं। गली कुत्ता कह रहा भाऊ तू कौन बे? मैं उसको समझा रहा हूँ भाई काट मत लियो, यही रहता है, सामने वाला घर मेरा है, जाने दे। ये स्थिति है। अपने को तो नहीं चाहिए था वो लाइफ। मैंने कहा ना, मैं काम करता था और जो काम करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ। मगर देखो यार, पढ़ाई लिखाई आपने अगर की है, आप में से कोई भी अगर व्यक्ति थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई लिखाई हमें ये समझ देती है, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं होती कि हम जॉब करें, पढ़ाई लिखाई हमें ये समझ देती है कि हम सही चीजों का चुनाव कर सके, और पढ़ाई लिखाई हमें ये समझ देती है, ये नॉलेज देती है कि हम उस चीजों की दूरदृष्टि देख सके, उसका भविष्य देख सके। अगर हम भविष्य नहीं देख सकते तो वर्तमान में हम वही करेंगे जो कि हमारा भविष्य खराब करेगा। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, अगर आप भविष्य देख नहीं सकते तो वर्तमान में आप हमेशा वो काम करेंगे जो एक्चुअली आपका भविष्य खराब करेगा। आपका खराब करेगा, आपके परिवार का करेगा, आपके बच्चों का खराब करेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आपकी मम्मी के पापा को कोई समस्या आएगी, उनका इलाज करवाने के लिए जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के धक्के खाओगे, या उनको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में जितना पैसा लगे ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर, ये चुनाव आपके पास है और ये भविष्य है, अभी नहीं है, भविष्य है। मगर ये भविष्य डिसाइड कैसे होगा? वर्तमान से। और वर्तमान में आप डियर लाइफ नहीं करेंगे तो यकीन बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मगर 100 में से 4-5-6 ही लोग होंगे, 10 लोग होंगे जो कर पाएंगे। 90 लोग जॉब या कोई भी अदर प्रोफेशन भी, छोटा बड़ा काम करके भी कुछ नहीं बहुत बदलने वाला। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस क्या करता हूँ? पान की दुकान चलाता हूँ। साले से बिजनेस कहते हैं। नहीं नहीं भैया मैं तो जॉब नहीं करता हूँ। फिर क्या करता है? मैं तो परचूने की दुकान चलाता हूँ। अरे 20 साल से परचूने की दुकान मेरे बगल में खुली हुई है। फिर क्या हो गया? कुछ नहीं है। छोटे मोटे काम को भी प्रोफेशन मतलब बिजनेस नहीं कहते हैं। आपको मैं बिजनेस की डेफिनेशन भी समझा दूं आज। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स साइड के हैं, बिजनेस का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आप 100 लोगों को विद पीएफ प्रोविडेंट, जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसके हिसाब से 100 लोगों को सैलरी बांटते हो। 100 लोगों को सैलरी बांटते हो। आपका कोई भी काम इतना बड़ा हो, एटलीस्ट इतना बड़ा हो कि जब आपके नीचे 100 एम्प्लॉयज को आप सैलरी बांटते हो गवर्नमेंट की नजर के हिसाब से, उनका पीएफ भी कटता है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, आपका उद्योग, आपका काम, कोई भी चीज है वो इस तरीके से इस स्तर पे सेटल है। जब आप 100 एम्प्लॉयज को सैलरी बांटते हो तब आप बिजनेसमैन कहलाते हो। तब कहना कि मैं कोई बिजनेस करता हूं, वरना आप बिजनेस नहीं करते। दुकान चलाना ये वो कोई छोटे मोटे काम वो बिजनेस नहीं होते। कई लोग मिलेंगे, नहीं नहीं भाई साहब हम तो जॉब नहीं करते, हमारा तो अपना काम है। अपना काम है तो फिर तोप चल जाएगी। अपना काम है तो क्या हो जाएगा? ईश्वर ना करे तेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो तेरे काम का क्या होगा? फिर दुकान चलेगी? दुकान खुलेगी? है अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है कई लेडीज लड़कियां, तो क्या हो गया? फिर ईश्वर ना करे उसके साथ कोई दिक्कत आ जाएगी तो पार्लर में कौन करेगा काम? ब्यूटी पार्लर में कौन करेगा काम? तू टैक्सी चलाता है, ईश्वर ना करे तेरे साथ कोई हादसा हो गया तो कौन चलाएगा टैक्सी? ये क्या, ये कोई बिजनेस हो गया? अपना काम है, अपना काम है, ठीक है, जॉब नहीं है, अपना काम है, अच्छी बात है, और वो जॉब से बेहतर बात है, चलो समझ आता है, मगर वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है। आपको डियर लाइफ को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अपना काम हो चाहे जॉब हो, वो आपको फ्रीडम नहीं देने वाला है, वो आपको सिक्योरिटी नहीं देने वाला है, वो आपको लाइफस्टाइल नहीं देने वाला है, वो डुप्लीकेबल नहीं है, वो डुप्लीकेबल नहीं है। क्या देके जाओगे अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को? कर्जे, लोन, टूटा हुआ घर? अरे सोचो तो सही, आपको सोचना चाहिए। मैं शायद ज्यादा समय ले गया, माफी चाहूंगा मैं, और मैं टाइम नहीं देखा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं शायद इस 50-60 मिनट में जो भी अपने भाव रख सकता था वो मैंने रखे। मैं जूम पे ट्रेनिंग करने का आदी नहीं हूँ, वो मुझे प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी नहीं आती, और वरना इन सारे टॉपिक्स के लिए मेरे पास प्रॉपर प्रेजेंटेशंस हैं, प्रॉपर वीडियोस हैं, प्रॉपर फैक्ट्स हैं, प्रॉपर स्टोरीज हैं, और वो मैं आपको समझा भी सकता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको समझ तो आ ही गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया ना तो भी समझ लो मेरे भाई, क्योंकि आज अगर ना समझी दिखाओगे ना तो यकीनन कल को बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे।
आपको समझना पड़ेगा ये प्रोफेशन, ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। तैयार हैं? अभी दमदारी के साथ करेंगे डियर लाइफ? अभी कोई नौकरी वाला, कोई टैक्सी वाला, कोई पान वाला, कोई रिक्शे वाला हिला तो नहीं देगा? नहीं नहीं भैया हम नहीं करेंगे। अभी वो 25,000 और 5,000 के कंपैरिजन में अभी तो नहीं आ जाओगे? अभी मत आ जाना। मेरे वही दोस्त जो मुझ पे हंसते थे कि 5,000 रुपए कमाता है और वो 22,000 रुपए कमाते थे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, वो आज भी 20-22,000 रुपए कमाते हैं। आज भी किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है। आज भी वो अपनी किसी वाइफ को लेके हमारे श्रीपद सर की तरह, रुपेश सर की तरह, या हमारे किसी भी सीनियर लीडर की तरह वो दुबई नहीं पहुंचे हुए। उनकी बीवी बेचारी आई तो थी पता नहीं क्या क्या सपने देख के, और वो किचन में घुसी हुई है, लौकी बना रही, लौकी भिंडी। हाँ, हकीकत यही है, हकीकत यही है। और हमारी लीडर्स की लाइफस्टाइल क्या होती है वो आप जानते हैं। तो क्या किया जाए? आप समझदार हैं, आपके पास है मौका, आपके पास है सारी चीजें। मैं सुभाष सर को हैंडओवर करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक चाहूंगा। मैं क्योंकि बिना उसके सेशन के ये मतलब फीडबैक के ये सब चीजें बेकार हैं। ट्रेनिंग लेना से ज्यादा ट्रेनिंग को समझना जरूरी है, और समझने से ज्यादा कि उसमें क्या समझा। अभी कुछ और ही समझ के चला गया हो, कोई ये समझ के चला गया हो, उसको बस कोई एक डायलॉग समझ आ गया या कोई कहानी समझ आ गया, वो खुशी खुशी चला गया। भैया वो डायलॉग या कहानी लेके नहीं जाना है। इस ट्रेनिंग से जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल एसेंस है, वो लेके जाना है। तो आपको क्या समझ आया, आप क्या कहना चाहते हैं, आपने क्या सीखा? शब्दों में बहुत लंबा नहीं जाना है, 2-4-5 शब्दों में कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद मैं अपने ग्रेट, यू कैन से वन ऑफ माय मेंटोर, वन ऑफ माय फ्रेंड तो नहीं कहूंगा, मेरे से बहुत बड़े हैं, हाँ बट दोस्त कह सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े हैं तो उनका बड़े भाई की तरह सम्मान पूरा है, बट हाँ हमने बहुत समय साथ में गुजारा है, दोस्त जैसा भी गुजारा है, और हम कई बार डिस्कस भी करते हैं। तो वो पहले फैमिली की और पता नहीं और सारी बातें डिस्कस होती रहती है, और लास्ट में बात आती है कहीं काम की, क्योंकि अपना रिश्ता इतना पुराना और इतना अच्छा है। तो मैं सुभाष रथ सर को जब ये हैंडओवर करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपने आज क्या सीखा, क्या मेरी ट्रेनिंग में आपको समझा पाया, क्या मेरी चीजों के मेरे भाव को आप समझ पाए, क्या वाई डियर लाइफ फॉर प्रोफेशनल्स आप इस चीज को ले पाए, क्या मेरे सवालों ने आपकी आत्मा को झकझोरा, क्या जो विजन मेरे पास है या लीडर्स के पास है, जो मैनेजमेंट के पास है, जिसकी वजह से हम इस डियर लाइफ को बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आज मेहनत कर रहे हैं, क्या वो विजन आपके पास है? पहुंच पाया है नहीं कोई बात नहीं, मगर वो पहुंच पाया क्या, मैं उसको आप तक पहुंचा पाया कि हाँ ये है? तो अगर पहुंचा पाया हूं तो कुछ भी है प्लीज रेस्पॉन्ड करिए, बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमको नहीं पता लगेगा कि कोई भी चीज कैसे जा रही है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने कहा ना मैं फिजिकल ट्रेनिंग का ज्यादा आदी हूँ, ताकि मैं वहां से रेस्पॉन्स ले पाता हूँ तुरंत के तुरंत। यहाँ जूम पे ये प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, जो मुझे बहुत खलता है कि मैं मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आ सकता, मैं माइक भी ऑन नहीं कर सकता और सभी लोग चालू हो रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। मगर जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है तो उसमें रेस्पॉन्स आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी वर्कशॉप भी करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी सर से बात चल रही है, प्रमोद सर से, मैनेजमेंट से, हम बहुत बड़ी एक वर्कशॉप करने वाले हैं और आगरा में ही करेंगे। आप सभी को ताजमहल को भी वापस, वो प्लानिंग चल रही है, सॉरी मैं पहले ही बोल गया उस बारे में अभी डिस्कस, मगर बहुत बड़ी वर्कशॉप आपको मिलने वाली है और 2 दिन की वो वर्कशॉप आपके जीवन को बदल देगी। मैं ये दावा करता हूं, मैं ये वादा करता हूं आपसे। सुभाष रथ सर अभी पुणे में और हम सेवाशीष सर वगैरह डिस्कस कर रहे थे। मेरा फोटे है, मैं उस चीजों को पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, आगे करूंगा, और अभी हम उसको बड़े लेवल पे करेंगे, आप सबके लिए भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मैं बात को यहीं खत्म करूं। 1-2 मैसेज मैं पढ़ लूं। वेंकटेश सर, अभी वेंकटेश सर को मैं अनम्यूट के लिए डाल दिया हूं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। वेंकटेश सर बोलिए प्लीज। वेंकटेश सर मेरे आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज। वेंकटेश सर सुनिए, हाँ अभी आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपसे बातों से और ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा सर। एक्चुअली क्या हो रहा बोलो तो आज जो मैं बैठ गया ट्रेनिंग को, शायद मेरे को फ्यूचर का लाइफ मिल गया ऐसा लग रहा सर। ऐसा तो हम काम कर रहे हैं, आप जो इंडस्ट्री से जुड़े सो है 2007 में, मैं भी वही सेल्स फील्ड से जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ सर।
लेकिन मेरे को एक विजन मिल गया सर आज आपका जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके। आपका एनर्जी बहुत ज्यादा है सर, ये एनर्जी भी हमारे को भी ट्रांसफर होना बोल के मैं भगवान से प्रे करता हूँ सर। थैंक यू सो मच वेंकटेश, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सुभाष सर। सर, किसी को मौका देने के लिए। और अगर कोई और भी कोई रियल फैक्ट बोलना चाहता है, मैं सर सुभाष सर अगर पॉसिबल हो, रेयान हाँ। सर अगर मुझे सुन रहे हो, मैं चाहता हूं सर रेयान सर को एक बार माइक ऑन करने दिया जाए। रेयान सर और ओके उनके कमेंट, रेयान सर को एक बार। ओके ओके। अभी नंदिनी मैम कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट में डाल दिया हूँ, फिर मैं रायन से वो ले लूंगा। नंदिनी मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओके रायन सर, मैं आपको भी डाला हूँ अनम्यूट में, हम चाहेंगे आप कुछ बोले सर। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमार लाइफ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, डियर हमारा लाइफ सर। राणा जी गुड मॉर्निंग, डियर लाइफ हमार लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। जी बहुत अच्छा लगा, शुरू से लेकर अभी तक भी मैं जुड़ा रहा आपका ट्रेनिंग से। जैसे कि हर बार होता है, बहुत एक जबरदस्त ट्रेनिंग तो करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छा फील्ड का एक्सपीरियंस है, काफी सालों से आप इसमें है, तो नौकरी करने का भी एक्सपीरियंस है जैसे मुझे भी है। एंड इस बिजनेस को निभाने के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ जो आपने फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, एंड उसको हमको भी यहाँ पे आके सिखा के, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा के, जैसे आपको सक्सेस मिल रही है फील्ड में, उसी तरह का सक्सेस हमको भी मिलने के लिए जो भी चाहिए आप वो दे रहे हैं। जैसे हर ट्रेनिंग की तरह आज का भी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रहा। एंड डेफिनेटली डियर लाइफ क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, तो इसके बहुत सारे जो एग्जांपल्स है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग है ये। एंड डेफिनेटली आज आपने और एक वही पार्ट, जैसे वही पार्ट हमारा क्लियर हुआ था, फिर भी और एक वही पार्ट, जैसे हर प्रोफेशन वालों को डियर लाइफ को क्यों करना चाहिए, तो और एक एग्जांपल और कुछ एग्जांपल के थ्रू और कुछ नया जानकारी के थ्रू आपने हमको समझा दिया है। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर अपनी खुद की दुकान हो, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस, तो वहां पे भी हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा तरक्की की करके, लेकिन सच्चा मजा तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग से ही आती है, डियर लाइफ से ही आती है। एंड इसको मैं लगभग 4 साल से, पूरा 4 साल से मैं इसको एक्सपीरियंस किया हूँ। एंड मैं तो सबको पता है व्हीलचेयर के ऊपर हूँ, 80% डिसेबिलिटी से भी ज्यादा डिसेबिलिटी मुझे है, एंड छाती का निचला हिस्सा सब कुछ लकवाग्रस्त हो चुका है, फिर भी आज डियर लाइफ मुझे मिल रहा है। एंड डियर लाइफ ने मेरे सारे खुशियों को, सारे सपनों को पूरा किया है। एंड डेफिनेटली आपने जैसे बोला, आज मैं भी दुबई में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी वो अचीवमेंट किया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहां पे नहीं जा पाया। तो आप जैसे राणा सर ने बोला था, तो सब लोग सोच सकते हैं एक विकलांग इंसान को ये कंपनी दुबई तक भेजने का मतलब दुबई तक भेज सकती है, तो डेफिनेटली हर एक इंसान को, यहाँ पे जुड़ा हुआ हर एक इंसान को हक है। डेफिनेटली आपको भी इसी तरह की मिलेगी, तो आपको भी ऐसा जाना है। तो आज से जो आपने सीखा है, जो राणा सर ने सिखाया है, डेफिनेटली इसको आप अमल कीजिएगा। आप इसको प्रैक्टिकल में लेके आएगा, जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, तभी इसका रियल एसेंस आता है, इस ट्रेनिंग का रियल एसेंस तभी निकल के आता है। तो वंस अगेन मैं सुभाष सर को एंड राणा सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस जबरदस्त सेशन के लिए, एंड बात करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपने दिया, इसलिए थैंक यू। डियर लाइफ हमार लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी अंकित पाल जी हाथ उठाए, मैं उनको भी थोड़ा मौका देता हूँ, और 2-4 लोगों देंगे, फिर क्लोज करेंगे। अंकित पाल जी प्लीज। और सर जी डियर लाइफ हमारे सर जी। गुड मॉर्निंग सर, डियर हमारा लाइफ सर। और सर जी मैं अपने सर ने बिजनेस और जॉब के बारे में बताया था, जैसे जॉब को ये पंचर वगैरह की दुकान ओपन करते हैं सर जी, और अपने जो डियर लाइफ के बारे में बताया था, जैसे जॉब उसको भी जॉब ही बोलेंगे सर जी एक प्रकार से। जैसे वो भी दुकान वगैरह ओपन करते तब भी वो 4 साल 5 साल तक तरक्की नहीं करते, बाकी जो डियर लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 5 से 6 साल में तरक्की कर देते, हर कोई जो भी बंदा रहता है सर। और इसके अलावा सर आपने और भी बताया था, आपने उसके बारे में बताया था 22,000 की जॉब करते,
मतलब 22,000 की जॉब करते हैं, बाकी अपन डीएलआई में 5,000 की करते हैं, बाकी वो महीने भर तक 22,000 की इनकम मिलेगी, बाकी वो अपने को 5,000 की मिलेगी, बाकी वो साल भर वो ही करेगा। उसके साथ साथ और फिर 5 साल बाद और देखेंगे ना सर, तो उसकी इनकम वही रहेगी, बाकी अपनी बढ़ जाएगी सर। ये भी आपने क्लियर करा था सर आपने। यस सर जी, धन्यवाद सर जी। थैंक सर। सुभाष सर शायद कहीं हैं। आप सभी लोग समझ पाए? मुझे नहीं पता बाकी सर के हाथ में पैनल है, बट मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अभी कल ही मुझे पता लगा, आज सभी को, आपको पता होगा आज नवरात्रे का पहला दिन है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई नवरात्रों की। और नवरात्रों में एक चीज होती है, अभी क्या है, मैं कल एक बैठा हुआ था एक दोस्त के साथ, तो वो कहता ये सीजन आ गया, सीजन। अब अगले 1 महीने नवरात्रों से, आज से लेकर दिवाली तक बहुत सेल होगी, तो बिजनेसमैन जितने भी हैं वो बहुत पैसा कमाएंगे। जॉब वालों का सीजन कब आता है? कौन से महीने में उनको 4 गुना तनख्वाह मिलने वाली है? कौन से महीने में उनका सेल बढ़ने वाली है? जॉब का कोई सीजन नहीं होता, 12 के 12 महीने वही 5,000, वही 10,000, वही 8,000, वही 20,000, वही प्रेशर, सब कुछ वही। सीजन आता है बिजनेसमैन का, सीजन आता है एंटरप्रेन्योर्स का। अब वो इस 1 महीने में कई बिजनेसमैन 1-1 करोड़ रुपए कमाएंगे, कई बिजनेसमैन 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए कमाएंगे, कई बिजनेसमैन 50 लाख रुपए कमाएंगे, कई बिजनेस कई हजार करोड़ कमाएंगे, कई 100 करोड़ कमाएंगे। मगर इस महीने भी जॉब वाला उतने ही पैसे कमाएगा जितनी सैलरी उसकी पिछले महीने थी, बल्कि उसके साथ दिक्कत यह है कि उसकी तो खर्चे बढ़ और जाएंगे, मगर तनख्वाह वही। ये छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष सर, आई थिंक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ माय लाइफ। ओके, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ। सर जैसे सर ने मुझे अनम्यूट किया है और मेरे आज का ट्रेनिंग का पूरा फीडबैक में सर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ, और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग डियर लाइफ बिजनेस की सबसे बड़ी पोटेंशियलिटी है सर। जैसे कि सर आपने बताया था, खासतौर पर अगर जॉब विभाग की बात करें, हमारे देश में आज सबसे ज्यादा लोग जॉब के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन वो कितना भी बड़ा जॉब पे चले जाए, वो कितनी बड़े विभाग में चले जाए, लेकिन वो आने वाली जनरेशन को क्या देके जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि कितना भी आज अगर पोस्ट की बात करें, सबसे बड़ा जॉब होता है कलेक्टर। अगर वो एक व्यक्ति कलेक्टर बन भी जाता है, लेकिन वो अपनी पोस्ट पर अपने बच्चे को नहीं बैठा सकता। लेकिन अगर हम आज डियर लाइफ में मेहनत करते हैं, एक अच्छा बढ़िया नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो आने वाले समय में जब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसको कभी जीरो से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से एक बना हुआ नेटवर्क है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, जैसे कि आज अंबानी हो गया, अडानी हुआ, ये लोग इन्होंने एक बार मेहनत की अपना जो बिजनेस को बिल्ड करने में, आज उनकी जनरेशन को कभी मेहनत नहीं करना पड़ा। ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी पोटेंशियलिटी है कि अगर हम आज मेहनत करके बढ़िया नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन सिक्योर है सर, जो आज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक लास्ट दूंगा, मिस्टर कार्तिक राणा जी हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगा वो भी बोलें, एक उभरता हुआ एक लीडर है, मैं उनसे बोलूंगा बोलने के लिए। कार्तिक जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर जी, सर जी। सर जी आपका सर एनर्जी की बातों में सर मैं बहुत सारा इंस्पायर हूँ। ऐसे सर आज के सेक्शन में सारा सुनने के सीखने के लिए बहुत सारा मौका मिला है। जैसे कि सर हमको फैमिली का सिक्योरिटी है, तो जैसे कि और कोई प्लेटफॉर्म में मिला नहीं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग सेक्शन में, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सेक्शन में, इंडस्ट्री में जो सारा हम जो एफर्ट में डाला है, आज एफर्ट का कोई लॉस नहीं है। आज तक बिजनेस नहीं मिला है, तो आज काल में मिलेगा। लेकिन जो सारा हम काम करना है तो रेगुलर एफर्ट में करना है, और सीनियर के बातों में फॉलो करना है, और सारे चीज को मैंने दिल से करिए, और डियर लाइफ में अच्छा से अच्छा लीडर के बनने के लिए सभी सीनियर को बातों में इम्प्लीमेंट करिए, सभी नॉलेज को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रियली वेरी सॉरी, मैं सभी लोगों को मौका दे नहीं पाया इतना बढ़िया सेशन का फीडबैक देने के लिए।
मैं खुद भी कुछ बोलना चाहता था, बट फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझे पता है राणा सर का ट्रेनिंग जो होता है वो सबसे मीन्स वन ऑफ द इन डिफरेंट लेवल में होता है। उनका एनर्जी देखते हैं, उनका बात करने का तरीका होता है, उनका वो एक किसी चीज को एक अलग टाइप का उसको दिखाना, मीन्स विजुअलिटी में उसको दिखाना, एक अलग टाइप का उनका एक क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग, उनको मालूम पड़ गया होगा, उनको समझ में आ गया क्यों हम एक प्रोफेशन भी एक लोग जो आदमी जो जॉब करते हैं उनको भी क्यों करना है रियल लाइफ, वो समझ में आ गया होगा। एंड हम चाहेंगे सभी लोग इसी को लेते हुए आप इन्वाइटिंग प्रॉपर्ली करें। इफ आप खुद प्रोफेशन में हैं तो आप भी प्रॉपर्ली इसको सीरियसली रियल लाइफ को करें, जिसमें आपको भी एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा साम्राज्य मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू राणा सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। कल एक न्यू सेशन के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हमारा ग्रेट, और जीएम सर उनका प्रोडक्ट ट्रेनिंग है कल। सभी लोग तैयार हो जाइए, उनको एक बढ़िया सा सेशन रहेगा कल। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू राणा सर, थैंक्स टू एवरीवन। डियर लाइफ हमारी लाइफ, थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ।